मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th हरियाणा बोर्ड का पेपर 28 फरवरी 2025 को हुआ था। और ये पेपर बच्चों के हिसाब से और वैसे भी इनकी हिस्ट्री में भी देखें, इनके इतिहास भी देखें तो बहुत टफ पेपर है ये। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस पे बहुत बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद बोर्ड तक ये बात पहुँच नहीं रही है। पेपर काफ़ी आप लोगों ने टफ सेट कर दिया है, और पेपर टफ सेट हुआ एक वो अलग बात है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाया, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्लास में लिमिट से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। यह एमसीक्यू सेक्शन है, या एमसीक्यू सेक्शन भी टाइम कंज्यूमिंग था। आप बिना सॉल्विंग के आप आंसर्स नहीं निकाल सकते, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। एक नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 से ढाई मिनट 3 मिनट देना पड़ रहा था। मतलब 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 40 मिनट की ज़रूरत पड़ सकती थी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन रहा था बच्चों के लिए। यह है क्लास 10th का हरियाणा बोर्ड का 10वीं क्लास का पेपर, स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड। बेसिक का पेपर तो स्टैंडर्ड में बेसिक वाला जो पेपर था वो पेपर बच्चों का आता, तो बच्चे काफ़ी हद से अच्छे से खुशी से कर पाते। सेक्शन बी है एनसीईआरटी से। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आने की, तो 5 से 6 क्वेश्चन ही आ पाए हैं एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी हों। और अगर कोई और क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो वो थोड़ी सी वैल्यू के साथ चेंज है, तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस बाहर से हैं, जो बच्चा जिसके लिए रेडी भी नहीं था। और बोर्ड ने केवल एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया, वो भी बहुत टफ था। उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर भी रिलीज़ नहीं किया कि बच्चे आगाह हो जाएं। एक न्यूज़ आर्टिकल या उससे थ्रू आगाह कर दिया जाता तो बच्चे थोड़ा और प्रिपेयर्ड होके जाते। कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। इससे पहले इधर तो कुछ नहीं था एनसीईआरटी का। इधर बात करें तो ये है, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट बाहर के थे। ये भी ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का था। इसके बाद ये सेक्शन डी चालू होता है। सेक्शन सी जो 3 मार्क्स के थे उसमें से भी मोस्टली क्वेश्चंस वैसे ही थे। सेक्शन डी में ये दोनों क्वेश्चन स्टैट्स के जो बच्चे एनसीईआरटी पे डिपेंड रहते हैं, ये भी बाहर से थे पूरे के पूरे। ठीक है, क्योंकि इसमें एफ नहीं दिया था, सी एफ दिया था। इसमें मीन में 2 वेरिएबल्स गायब कर दिए गए थे, जबकि एनसीईआरटी में केवल 1 वेरिएबल गायब होता है मीन पे। तो ये दोनों भी क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की पुरानी बुक में है। ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी की पुरानी बुक में है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की पुरानी बुक में है। इस टाइप का एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बच्चे इसके लिए रेडी नहीं थे, नई बुक में ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं। ट्रेन वाला था, लेकिन उसमें डिस्टेंस सेम डिस्टेंस लेके चल रहे थे, इसमें अलग अलग डिस्टेंस था। इसके अलावा मोटर बोट वाला ये टॉपिक ही डिलीट है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। इसके अलावा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था, ये एनसीईआरटी था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी था। इसके बाद ये क्वेश्चन तो इसमें केस स्टडी थी, तो केस स्टडी तो चलिए आती नहीं है बुक से, लेकिन पिछले लास्ट साल अगर 2024 को अगर हम देखें तो वो वहाँ पर भी केस स्टडी एनसीईआरटी आई थी। ये केस स्टडी ये सारी बाहर की थी, सारी की सारी केस स्टडी बाहर की थी। इसमें 2 ईपीज बन रही थी। इसके लिए टाइम चाहिए केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, इस केस स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए। देखिए, पेपर सीबीएसई जैसा बनाया गया, लेकिन सीबीएसई जैसा माहौल तो नहीं मिला बच्चों को। बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पेपर सीबीएसई जैसा बनाने वाली बात नहीं है, सीबीएसई जैसा पढ़ाना भी होता है, सीबीएसई जैसा माहौल भी देना होता है, सीबीएसई जैसी चीज़ें होनी भी होती हैं। तब पेपर आप सीबीएसई का दीजिए, उसमें टफ दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। हरियाणा बोर्ड के बच्चे इस बात से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। बच्चों को रिलीव के लिए ग्रेस मार्किंग या कुछ करना चाहिए बोर्ड को, मेरा यही कहना है बोर्ड से। क्योंकि लास्ट ईयर का 24 का पेपर 23, 22, 21, 19, 18, 17 कोई सा भी हम पेपर उठा के देख लें, बोर्ड का पेपर कभी इतना टफ गया ही नहीं। अगर बोर्ड को अपना टफनेस बढ़ाना भी था तो एटलीस्ट वो 1 सेक्शन 2 सेक्शन टफ कर सकते थे। सारे सेक्शन टफ करना बच्चों के लिए प्रॉब्लम साबित कर सकता है। और टफ के बाद की बात भी है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ कर गया बच्चों का। बच्चों को 3 घंटे प्रॉपर नहीं मिले, रीडिंग टाइम नहीं मिल पाया, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। और इसके अलावा कुछ मामले जो हाईलाइट हुए हैं मीडिया में, वो तो हम देख ही पा रहे हैं। इस तरीके से हरियाणा बोर्ड की ये नाकामी है, मिसमैनेजमेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड बच्चों का साथ देगा, बच्चों के बारे में कुछ सोचेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, आगे तक बात पहुँचाएं, ताकि बोर्ड आपकी बात को सुने। इसी तरीके से 12वीं के पेपर्स में भी यही चीज़ हुई है। 12वीं के पेपर्स में भी पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है पूरे साल, उसका दर्द वो समझ सकता है, हम समझ सकते हैं। ये था क्लास 10th का हरियाणा बोर्ड का पेपर, जिसमें 5 से 6 सवाल ही एनसीईआरटी के थे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं,
और बहुत बच्चों के पास टीचरों की कमी, बहुत बार टीचरों का अभाव रहने के कारण वो बहुत मुश्किलों में पढ़ाई करते हैं। और उन्होंने तो एनसीईआरटी सोची थी, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत कम सवाल आए, बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हैं। इस पर बोर्ड को कुछ करना चाहिए। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, आगे से बोर्ड आगे पेपरों में ऐसा ना करे, लीक ना हो पेपर, ताकि बच्चों का मनोबल ना डाउन हो।